वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज़ के इस सेशन में आपका स्वागत है। हैप्पी दिवाली सभी के लिए। आप दिवाली कब मना रहे हैं कमेंट बॉक्स में आकर के हमें बता सकते हैं। 31 अक्टूबर में मना रहे हैं या 1 नवंबर में। देखते हैं कौन लोग कब दिवाली मना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार पत्रों की मुख्य खबरें जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। पहली खबर इस तरह से है कि अयोध्या 25 लाख दीपों से दमकी। दीपोत्सव पर बने 2 कीर्तिमान जो कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। 1121 वेदाचार्यों ने एक साथ की सरयू तट पर आरती। तो डीपली इस खबर को पढ़ लेते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव और भी खास रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में केवल सरयू तट पर 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए गए। पूरी अयोध्या में 35 लाख के करीब दीप जलाए गए। सरयू की आरती का भी रिकॉर्ड बना। ड्रोन शो, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा और लेजर शो ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव पर इस बार राम मंदिर निर्माण के कारण देश दुनिया की नजरें लगी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने रामकथा पार्क में मंच पर राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया। फिर मुख्यमंत्री के साथ 1121 वेदाचार्यों ने सरयू की आरती का नया रिकॉर्ड बनाया। मौके पर ही इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने की घोषणा की गई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के कंसल्टेंट निश्चल बरोट ने राम की पैड़ी पर बने मंच पर सीएम योगी को दोनों प्रमाण पत्र हाथों हाथ सौंप दिए। यूपी में 1 नवंबर को भी अवकाश घोषित हो चुका है दीपावली के मद्देनजर, क्योंकि लोगों में ये ऊहापोह की स्थिति है कि 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाए या 31 अक्टूबर को। अगली खबर है, अब अभ्यर्थी 3 से 4 बार ही दे सकेंगे नीट यूजी। एनटीए सुधार समिति की केंद्र को पहली सिफारिश जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सुधार समिति ने सीयूईटी, यूजीसी नेट समेत अन्य राष्ट्रीय प्रवेश व प्रतियोगी परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित ओएमआर हाइब्रिड मोड से कराने का भी सुझाव दिया है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी 2025 से छात्रों को अनगिनत बार परीक्षा देने का विकल्प खत्म करने जा रहा है। अगले साल से छात्र 3 से 4 बार ही नीट यूजी दे सकेंगे। साथ ही जेईई मेन की तरह एक दिन के बजाय परीक्षा कई दिनों तक पालियों में कराई जाएंगी। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए सुधार समिति ने पहली रिपोर्ट में यह सिफारिश किया। हालांकि सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया। अखिल भारतीय प्री मेडिकल टेस्ट के समय अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा दे सकते थे। पेन पेपर से परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। दूर दराज ग्रामीण इलाकों में प्रश्न पत्र काफी पहले भेजने पड़ते थे। समिति ने सुझाव दिया है कि इंजीनियरिंग की जेईई मेन की तर्ज पर मेडिकल दाखिले की नीट यूजी की हाइब्रिड मोड से ही कराया जाए। प्रश्न पत्र छापने का भी झंझट इससे नहीं रहेगा। आगे खबर है, सीए इंटरमीडिएट रिजल्ट जारी। मुंबई की परमी टॉपर बनी है। परमी को 80.67% अंक, तान्या को 76.50% के साथ दूसरे, दिल्ली की विधि 73.50 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही है। आपके सामने फोटो है। कांग्रेचुलेशन टू दीज स्टूडेंट। और सभी स्टूडेंट्स के लिए भी कांग्रेचुलेशन, बधाई के पात्र हैं जो इस परीक्षा में सफल हुए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ICAI ने बुधवार को सितंबर में हुई फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए। इंटरमीडिएट परीक्षा में मुंबई की परमी उमेश पारेख ने 80.67% के साथ टॉप किया है। आगे खबर है, सोना पहली बार 82,000 के पार जा चुका है। चांदी में 1,300 रुपए का भी उछाल आया है। दिवाली से पहले आभूषण विक्रेताओं की खरीदारी से आई है तेजी। से आभूषण विक्रेताओं की जोरदार खरीदारी से दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1,000 रुपए महंगा हो चुका है पिछले दिनों से भी, और वो 82,400 प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया है। चांदी की कीमत 1,300 रुपए की बड़ी तेजी रही और 1.01 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई है। निजी स्वास्थ्य बीमा और ESIC के अभ्यर्थी भी ले सकेंगे आयुष्मान का लाभ। आधार कार्ड में दर्ज उम्र के आधार पर मिलेगा 70 और उससे अधिक उम्र वाले लाभार्थियों को फायदा। प्रदेश में भी तैयारियां शुरू हुई हैं। वरिष्ठ नागरिकों को beneficiary.nha.gov.in पर करना होगा लॉगिन।
70 वर्ष से अधिक के अगर आप हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनके लिए ये योजना बहुत ही फायदेमंद हो रही है। 5 लाख तक का मिलेगा टॉप अप कवर। आगे खबर है, यूपी पीएससी की परीक्षाओं के लिए 18.76 लाख अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ओटीआर के सत्यापन में आई तकनीकी समस्या के समाधान के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 18.76 लाख से ऊपर पहुंच गई है, जो आने वाले समय में आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। आयोग जल्द ही सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती का विज्ञापन जारी करने वाला है। दिवाली के बाद विज्ञापन किसी भी दिन जारी हो जाएगा। इसके तहत सहायक अभियंता के तकरीबन 250 पदों पर भर्ती होनी है। तो आपने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वन टाइम तो आप भी करा सकते हैं, जो भर्ती के टाइम पर एक साथ जब मारामारी होती है तो उस भीड़ भाड़ से आप बचे रह सके और आपके पास ये रजिस्ट्रेशन पहले से रहेगा तो फॉर्म बड़े आसानी से बहुत जल्दी भर जाएगा। स्टाफ नर्स परीक्षा में अभ्यर्थियों से अधिक पद कोई स्पर्धा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जितने भी पद हैं पदों की संख्या ज्यादा है और अभ्यर्थी जो हैं उसमें कम है। स्टाफ नर्स आयुर्वेद प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परिणाम भी जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी ने बुधवार को स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया है। प्री का स्टाफ नर्स के 180 पदों के मुकाबले 97 अभ्यर्थी ही सफल हैं जो मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। ऐसे में मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के बीच कोई स्पर्धा नहीं रह गई है। जो भी क्वालिफाई होगा कट ऑफ तक आएगा उसका ही सिलेक्शन निश्चित हो गया है। आज आईपीएल जारी करेगा रिटेंशन लिस्ट। नई रिटेंशन पॉलिसी के अनकैप्ड प्लेयर्स के रूप में खेल सकते हैं धोनी। आईपीएल में कौन कौन से प्लेयर रिटेन किए जाएंगे इसका इंतजार बुधवार को खत्म हो जाएगा। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले रिटेंशन लिस्ट आ जाएगी। सभी टीमों के पास 31 अक्टूबर तक का समय। गुरुवार को शाम 5 बजे से पहले सभी फ्रेंचाइजी अपने अपने रिटेन किए गए प्लेयर्स के नाम आईपीएल कमेटी को भेजेंगे। हर टीम के पास 120 करोड़ का पर्स है। पहले प्लेयर को रिटेन किया जाता है तो टीम अपने पर्स से 18 करोड़ लूज करेगी। सेकंड प्लेयर के लिए 14 करोड़, थर्ड प्लेयर के लिए 11 करोड़, चौथे के लिए 18 करोड़, पांचवें के लिए 14 करोड़ लूज करेगी। 4 करोड़ में खेल सकेंगे एमएस धोनी। नया रिटेंशन रूल क्या है? आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले अब फ्रेंचाइजी टीमें 6 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती हैं, जिनमें ज्यादा से ज्यादा 5 इंटरनेशनल और 2 अनकैप्ड प्लेयर शामिल हो सकते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन अनकैप्ड खिलाड़ी भारत का ही होना चाहिए। ऑक्शन से राइट टू मैच आरटीएम कार्ड की भी वापसी हुई है। टीमें चाहे तो 6 खिलाड़ी ऑक्शन से पहले रिटेन कर लें या फिर टीमें ऑक्शन में 6 आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर लें। टीमों ने अगर 3 प्लेयर रिटेन किए तो उनके पास ऑक्शन में 3 आरटीएम कार्ड ही बचेंगे। बढ़ाई गई पर्स लिमिट। अब टीमों ने 4 इंटरनेशनल और 2 अनकैप्ड प्लेयर रिटेन किए तो पर्स से 69 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारत के पास 854 टन गोल्ड रिजर्व है इस समय। धनतेरस पर देश में सोने की जगमग बढ़ गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम बैंक ऑफ इंग्लैंड से 102 टन सोना भारत वापस लाकर देश के भीतर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया। आरबीआई के पास 855 टन सोने का रिजर्व है, जिसमें से 510.5 गोल्ड अब देश में ही है। यूके में अब भारत का 324 टन सोना बचा हुआ है। 60% जो है वो देश में ही स्टोर है। घर में पहली जीत की तलाश है। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में से 2 मुकाबले हार चुकी है भारतीय क्रिकेट टीम। 2-1 से न्यूजीलैंड अजेय बढ़त बनाए हुए है। 12 साल पहले वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने हारा था टेस्ट मैच। हर हाल में जीतना होगा ये मुंबई का टेस्ट। रैंक टर्नर पिच की मांग हो रही है। विज्ञानियों ने बनाई ऐसी स्याही, जालसाजों की आफत आई। अलग रोशनी में अलग चमक होगी। नई स्याही अलग तरंग दैर्घ्य में रंग बदलने की क्षमता के चलते बेहतरीन सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करती है। विशेष रूप से यह स्याही 365 nm प्रकाश में नीली, 395 nm प्रकाश में गुलाबी और 980 nm जो प्रकाश है नियर इंफ्रारेड प्रकाश में नारंगी लाल
नजर आती है। इसके साथ ही विभिन्न तरह के प्रकाश, तापमान और नमी की स्थितियों में भी प्रभावी रहती है। ये नए नोटों के लिए स्याही का प्रयोग किया जा रहा है। इसी का देश में विज्ञानियों ने ऐसा आविष्कार किया जिसमें आम आदमी के लिए बेहतरीन और जालसाजों के लिए खतरनाक है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विज्ञानियों के एक दल ने अद्भुत स्याही विकसित की है। इसमें से कई स्तर की अतिरिक्त सुरक्षा जोड़ी गई है। इसके इस्तेमाल से करेंसी नोटों, प्रमाण पत्रों, ब्रांडेड चीजों, नकली दवाओं पर जालसाजी रुक सकेगी। दरअसल अब तक इस्तेमाल होने वाली स्याही की सुरक्षा विशेषता जो थी वो केवल पराबैंगनी रोशनी में जांच सकते थे। इसकी जालसाजी की जा सकती थी अब तक जो होती थी। उपभोक्ता निर्माता की संतुष्टि या स्याही उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों को अपनी वस्तुओं की प्रमाणिकता को आसानी से सत्यापित करने की अनुमति देती है। यह नकली वस्तुओं का पता लगाने के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका मुहैया कराती है। स्याही की क्षमता बढ़ाना भी संभव है। चमकदार दुर्लभ मृदा तत्वों को बिस्मथ में मिलाकर वैज्ञानिक स्याही को एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन क्षमता बढ़ाने में सक्षम रहे। इससे स्याही की सुरक्षा में सुधार हुआ है। कई जगह इसका उपयोग संभव हो सकता है। इस स्याही का उपयोग करके न केवल जालसाजी से निपटने में मदद मिलेगी बल्कि करेंसी नोट, प्रमाण पत्रों, दवाई, ब्रांडेड उत्पादों सहित विभिन्न वस्तुओं को नकल प्रूफ बनाना भी संभव है। लखनऊ से विजिटर्स वीजा पर विदेश गए 106 लोग गायब हैं। गृह मंत्रालय ने यूपी पुलिस को किया अलर्ट। प्रदेश से 2946 लोग लापता, अपराध में धकेले जाने की आशंका नजर आ रही है। इसके बाद लखनऊ, गोरखपुर, देवरिया और अमेठी में विदेश भेजे जाने वाले एजेंटों पर भी 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। बता दें, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार में लोगों से जबरन साइबर क्राइम कराने के मामले सामने आ रहे हैं। तो अगर आप भी कहीं विदेश में जाकर कमाना चाहते हैं तो सतर्क रहें। पूरी जानकारी के बाद ही वहां पर जाएं। आगे बिहार लोक सेवा आयोग अनुमंडल पदाधिकारी के पद हैं। पुलिस उपनिरीक्षक और अन्य पद भी शामिल हैं। 2027 पद हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो 4 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। स्नातक और अन्य निर्धारित पात्रता है। और डीपली नॉलेज के लिए वेबसाइट पर जाएं bpsc.bih.nic.in। अगर आप इच्छुक हैं तो वहां जाकर के सर्च करें वेबसाइट को और सारी जानकारी प्राप्त करके फॉर्म भर सकते हैं। आगे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में भी 336 पदों पर भर्ती है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड में 210 पदों पर भर्ती है। NICL ने जारी कर दिया है विज्ञापन। 500 पदों के लिए असिस्टेंट के पदों पर करें आवेदन। आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2024। आयु सीमा 21 वर्ष मिनिमम और अधिकतम 30 वर्ष है। nationalinsurance.nic.co.in पर कर सकते हैं इसके लिए सर्च। इसी के साथ आज का न्यूज़ बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नई खबरों के साथ नए वीडियो में। आपकी दिवाली शुभ रहे। इसी शुभेच्छा के साथ मैं विपिन शर्मा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।